एक ऐसी कौम जो ताकत में पहाड़ों जैसी थी। लोग कहते थे उन्हें दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। मगर फिर एक दिन आसमान से ऐसा अजाब नाजिल हुआ कि पूरी कौम निशान इबरत बन गई। हजारों साल पहले एक अजीम और ताकतवर कौम आबाद थी जिसे लोग ओ कौम बाल ओ के नाम से जानते थे। ये कौम बड़े बड़े महल तामीर करती, ऊंचे बुर्ज बनाती और अपनी ताकत पर बहुत गुरूर करती थी। उनके शहर सोने की तरह चमकते थे और उनके बाजार हमेशा लोगों से भरे रहते थे। हर तरफ दौलत, ताकत और शान और शौकत का राज था। लेकिन एक चीज थी जो इस कौम को तबाही की तरफ ले जा रही थी, और वो थी उनका गुरूर। कौम बाल के लोग अल्लाह को भूल चुके थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा बिछड़े जैसा बुत बना रखा था जिसे वो इबाल कहते थे। वो इसी के सामने सजदे करते, इसी से रिस्क मांगते और इसी के नाम की कुर्बानियां देते थे। वक्त के साथ साथ उनके दिल सख्त हो चुके थे। गरीबों पर जुल्म करना, कमजोरों का हक मारना और गुनाहों में डूब जाना उनकी आदत बन चुकी थी। इसी कौम की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने एक नेक और बहादुर नबी को भेजा। वो दिन रात अपनी कौम को समझाते कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, बुतों को छोड़ दो, वरना एक दिन सख्त अजाब आएगा। मगर कौम के सरदार हंसने लगे। एक दिन शहर के सबसे बड़े सरदार ने लोगों के सामने कहा, अगर तुम्हारा रब वाकई ताकतवर है तो हम पर अजाब भेज कर दिखाए। लोग जोर जोर से कहकहे लगाने लगे। उनके दिलों में जरा भी खौफ बाकी नहीं रहा था। नबी ने आखिरी बार अपनी कौम को खबरदार किया, गुरूर इंसान को तबाह कर देता है। अभी भी वक्त है, अल्लाह से मुआफी मांग लो। लेकिन जवाब में लोगों ने पत्थर उठाए और नबी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ये मंजर देखकर नबी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और खामोशी से शहर छोड़ दिया। उनके साथ सिर्फ चंद ईमान वाले लोग थे, बाकी पूरी कौम अपने गुरूर में मस्त थी। चंद दिन बाद अजीब वाकयात शुरू होने लगे। आसमान पर काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी, शहर के जानवर बेचैन हो गए। रातों को बच्चों के रोने की आवाजें आने लगी। लोगों के दिलों में अजीब सा खौफ पैदा होने लगा, मगर वो फिर भी बाज ना आए। एक रात शहर के दरमियान नस्ब बाल का बहुत बड़ा मुजस्समा अचानक हिलने लगा। जमीन कांप उठी। लोग घबरा कर घरों से बाहर निकल आए। ये क्या हो रहा है? लोग चीखने लगे। अचानक आसमान पर खौफनाक बिजली चमकी और ऐसा लगा जैसे पूरा आसमान आग से भर गया हो। कौम के सरदार फिर भी गुरूर से बोले, ये सिर्फ तूफान है, हमारा बाल हमें बचा लेगा। मगर उन्हें नहीं मालूम था कि तबाही उनके दरवाजे तक पहुंच चुकी है। इसी रात एक बूढ़ी औरत अपने पोते को सीने से लगाए आसमान की तरफ देख रही थी। इसकी आंखों में खौफ था। इसने कांपती आवाज में कहा, यह आम तूफान नहीं, यह अल्लाह का अजाब है। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अगली सुबह कौम बाल की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अगली सुबह सूरज तुलू तो हुआ, मगर उसकी रोशनी में वो सुकून नहीं था जो पहले हुआ करता था। आसमान सिया बादलों से ढका हुआ था और पूरा शहर अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। लोग घरों से बाहर निकले तो उनके चेहरों पर खौफ साफ नजर आ रहा था। हवा इतनी तेज चल रही थी कि दरख्त झुकने लगे थे और मिट्टी के बगुले पूरे शहर में घूम रहे थे। कौम बाल के लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे, आखिर ये सब क्या हो रहा है? लेकिन उनके सरदार अब भी गुरूर में डूबे हुए थे। शहर के बीचों बीच बड़ा मजमा जमा हुआ। वही बड़ा बुत एबाल उनके सामने खड़ा था। लोग उसके कदमों में झक झक कर दुआएं मांग रहे थे। एबाल, हमें बचा ले, हमें इस तूफान से महफूज रख। लेकिन पत्थर का वो बुत खामोश खड़ा था। ना वो सुन सकता था, ना जवाब दे सकता था। इसी दौरान आसमान पर जोरदार गरज सुनाई दी। ऐसी खौफनाक आवाज के लोगों के दिल दहल गए। बच्चे चीखने लगे, औरतें घरों में छुपने लगे और जानवर उधर उधर भागने लगे। अचानक जमीन हिलने लगी। पहले हल्का सा झटका आया, फिर दूसरा, और फिर इतना शदीद जलजला आया कि मोहल्लों की दीवारें टूटने लगे। लोग चीखते हुए भागने लगे, बचाओ बचाओ। ऊंचे बुर्ज जमीन पर गिरने लगे। बाजारों में भगदड़ मच गई। हर तरफ गर्दो गुबार फैल गया। कौम के सरदार अब भी लोगों को तसल्ली देने की कोशिश कर रहे थे। वो चीख कर कहने लगे, डरो मत, हमारा बाल हमें बचा लेगा। लेकिन इसी लम्हे एक खौफनाक बिजली सीधी इस बड़े बुत पर गिरी। एक जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते वो अजीम मुजस्समा टुकड़ों में बखर गया। लोग हैरत और खौफ से कांपने लगे। अब उनके चेहरों का गुरूर खत्म हो चुका था। उन्हें एहसास होने लगा था कि वो कितनी बड़ी गलती करते रहे हैं। मगर अजाब अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक आसमान से आग जैसी गर्म हवा चलने लगी। सांस लेना मुश्किल हो गया। लोगों के होंठ खुश्क होने लगे। पानी के कुनवे सूखने लगे। एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगाए रो रही थी, हमें बचा लो, कोई हमें बचा लो। मगर अब कोई मदद करने वाला नहीं था। इसी दौरान शहर के एक नौजवान को नबी की बातें याद आई। वो चीखते हुए बोला, हमने गलती की, हमें अल्लाह से मुआफी मांगनी चाहिए। कुछ लोग रोने लगे, मगर ज्यादातर लोग अभी भी जिद में थे। शहर का सबसे बड़ा सरदार गुस्से से बोला, ये सब डरने की बातें हैं, हम ताकतवर हैं। मगर उसके अल्फाज मुकम्मल भी ना हुए थे कि एक इमारत इस पर आ गिरी। लोग खौफ से चीख उठे। अब हर तरफ तबाही फैल चुकी थी। महल मलबे का ढेर बन रहे थे।
सड़कें फट रही थीं। आसमान मुसलसल गरज रहा था। वो कौम जो कभी अपनी ताकत पर नाज करती थी, आज बेबस हो चुकी थी। दूसरी तरफ शहर से दूर एक पहाड़ी पर अल्लाह के नबी अपने चंद ईमान वाले साथियों के साथ खड़े थे। उनकी आंखों में गम था। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर कहा, ए अल्लाह, मैंने तेरा पैगाम पहुंचा दिया था। उनके साथी खामोशी से तबाह होते शहर को देख रहे थे। वो जानते थे कि यह सब गुरूर, जुल्म और नाफरमानी का अंजाम है। लेकिन असल खौफनाक मंजर अभी बाकी था, क्योंकि रात होने से पहले कौम बाल पर ऐसा आखिरी अजाब आने वाला था जिसे देखकर जमीन भी कांप उठेगी। शाम होने लगी थी। आसमान पर सिया बादल इस तरह छाए हुए थे जैसे पूरी दुनिया अंधेरे में डूबने वाली हो। कौम बाल का अजीम शहर, जो कभी ताकत और गुरूर की अलामत समझा जाता था, अब तबाही का मंजर पेश कर रहा था। हर तरफ चीख व पुकार थी, टूटी हुई इमारतें थीं और खौफजदा लोग इधर अलिफादेर भाग रहे थे। वह इस कदर गर्म हो चुकी थी कि सांस लेना मुश्किल लग रहा था। लोग पानी के लिए तरस रहे थे, मगर कुएं खुश्क हो चुके थे। बच्चों की रोने की आवाजें, औरतों की सिसकियां और गिरती हुई इमारतों की धमक, पूरा शहर क़यामत का मंजर पेश कर रहा था। कौम के कुछ लोग अब अपने बुत उबालों के टूटे हुए मुजस्समे के पास बैठे रो रहे थे। वो हैरान थे कि जिस बुत को वो खुदा समझते रहे, वो खुद अपने आप को भी ना बचा सका। एक बूढ़ा शख्स कांपती आवाज में बोला, हमने बहुत बड़ी गलती की। अल्लाह के नबी सच कहते थे, मगर अब वक्त हाथ से निकल चुका था। अचानक आसमान पर एक खौफनाक गरज सुनाई दी। ऐसी गरज के जमीन लरज उठी। लोग खौफ से घुटनों के बिल गिरने लगे। फिर तेज आंधी चलने लगी। रेत के बगुले आसमान तक बुलंद होने लगे। लोग चीखते हुए अपने घरों की तरफ भागे, मगर घर अब महफूज नहीं रहे थे। एक एक करके इमारतें जमीन बोस हो रही थीं। शहर का एक नौजवान अपनी मां का हाथ पकड़े भाग रहा था। वो रोते हुए कह रहा था, काश हमने नबी की बात मान ली होती। इसकी मां की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो सिर्फ एक ही जुमला दोहरा रही थी, अल्लाह हमें मुआफ कर दे। इसी लम्हे आसमान से जबरदस्त बिजली गिरी। ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरी जमीन फट गई हो। शहर के दरमियान एक बहुत बड़ा शिगाफ पैदा हो गया। लोग चीखते हुए इसमें गिरने लगे। फिर अचानक एक ऐसी जहरीली और गर्म हुआ चली कि लोगों के जिस्म जलने लगे। सांस लेना नामुमकिन होता जा रहा था। वो लोग जो कभी अपनी ताकत पर फख्र करते थे, आज बेबसी से जमीन पर गिर रहे थे। दूर पहाड़ी पर अल्लाह के नबी अपने ईमान वाले साथियों के साथ खड़े थे। उनके चेहरे गम से भरे हुए थे। वो अपनी कौम की तबाही देख रहे थे। एक साथी ने आहिस्ता से पूछा, ए अल्लाह के नबी, क्या उनके लिए अब भी मुआफी हो सकती है? नबी ने दर्द भरी आवाज में जवाब दिया, जब इंसान गुरूर में अंधा हो जाए और बार बार नसीहत के बावजूद ना बदले, तो फिर अल्लाह का फैसला आ जाता है। रात मुकम्मल तारीख हो चुकी थी। चंद ही लम्हों में पूरी कौम बालसफा हस्ती से मिट चुकी थी। उनके महल, उनके खजाने, उनकी ताकत, सब मिट्टी में दफन हो चुके थे। सुबह जब सूरज निकला तो वहां सिर्फ खामोशी थी। वो शहर जहां कभी कहकहे गूंजते थे, अब वीरान खंडर बन चुका था। टूटी हुई दीवारें और मलबा इस बात की गवाही दे रहे थे कि यहां कभी एक मगरूर कौम आबाद थी। लोग बाद में इस जगह से गुजरते तो खौफ से कांप जाते। माएं अपने बच्चों को इस बर्बाद शहर की तरफ इशारा करके कहती, देखो, ये अंजाम है गुरूर और अल्लाह की नाफरमानी का। वक्त गुजरता गया, मगर कौम बाल की तबाही दुनिया के लिए इबरत बन गई। ताकत, दौलत और गुरूर इंसान को कुछ वक्त के लिए बड़ा बना सकते हैं, मगर अल्लाह के सामने सब बेबस है। जब कौमें जुल्म, नाफरमानी और तकब्बुर में हद से बढ़ जाएं, तो उनका अंजाम हमेशा तबाही होता है। और याद रखो, अल्लाह की दी हुई मोहलत को कभी कमजोरी ना समझो।